तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे देखो क्या बोलेंगे, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री सब्स्टिट्यूशन। बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान ले मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, सपोज ऐसा कभी दिखाई दे, जैसे मैं बोला सपोज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा, या फिर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मेरे को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ऐसा कभी दिखाई दे तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि x में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। इससे फ़ायदा क्या होगा समझो, जैसे अगर मैं अज्यूम करूँगा, लेट अज्यूम कर लिया कि x इक्वल टू a साइन थीटा सपोज मैं बोल दिया। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है, देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे हम लोग, यहाँ से a स्क्वायर बाहर कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, अब कॉस स्क्वायर थीटा को अगर सपोज इसको इंटीग्रेट ही करना होता फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे ऐसा क्वेश्चन होता कि चलो बताओ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे dx दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल तो कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कभी रहता कि dx बाई रूट अंडर या फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx रहा। ठीक है, ये तो सिंपली हो जाएगा, चलो ठीक है, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस a स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक हो जाएगा जी। इसको अगर सपोज मेरे को इंटीग्रेट करना रहता तो क्या करते इस जगह पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा चीज़ दिखा, तो x में क्या कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूट करने का, x में हम लोग कोशिश करेंगे a साइन थीटा से सब्स्टिट्यूट करने का। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है इस जगह पे, ऑफकोर्स हम लोग dx यहाँ से निकालते हैं, तो dx क्या हो जाता मेरा, ऑफकोर्स क्या हो जाता, साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस, सॉरी डिफ्रेंशिएट करें ना, a कॉस थीटा हो जाता। ठीक है, ये हो जाता डी थीटा हो जाता। ठीक है, इसका डेरिवेटिव मेरा हो जाता a cos थीटा डी थीटा हो जाता। ठीक है, चलो इसको इंटीग्रेट करके तुम लोग को बता ही देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या पुट किया था, x में हमने पुट किया a साइन थीटा, तो अगर हमने x में a साइन थीटा पुट किया तो कंप्लीट क्या बन गया था, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा मेरा जो है 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में थीटा है। ठीक है, तो ऑफकोर्स उसके बीच में सब पॉजिटिव होता है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, देखो dx मेरा कितना आ गया, a cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ गया, रूट अंडर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और a आई अज्यूम ठीक है कि a मेरा क्या है, मेरा एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, हाँ, इससे क्या हो गया मेरा, हमने x में क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x में हमने a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, बट कंप्लीट सिंप्लीफाई करने पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो इससे यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो गया, a कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई भी क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा, डी थीटा बचा इंटू 1। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा, थीटा प्लस सी बोलेंगे इसका हम लोग डेरिवेटिव। और ध्यान से देखो, अब थीटा मेरे को फाइंड करना है, तो हमने क्या अज्यूम किया था, x इक्वल टू क्या मेरा था, x इक्वल टू मेरा a साइन थीटा था, ध्यान से देखना। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या पता चला, ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a प्लस c हो गया। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन फाइनली जो बना इस चीज़ का, ये किसको क्या बोलेंगे, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो ये सब हम लोग बाद में सीखने वाले। ठीक है, इस पर कोई फोकस नहीं करना है, मेरे को फोकस क्या करना है कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे या फिर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, तो x में a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा हम लोग सब्स्टिट्यूट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ सपोज, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया, अगर ऐसा कभी दिखाई दे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे या फिर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, तो इस ऐसा दिखाई दे तो हम लोग x में क्या सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, ये tan थीटा और a कॉट थीटा। इससे क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल लिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है,
जैसे सेक स्क्वायर का 10x हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मेरा 10x हो जाएगा, ठीक है। तो उससे मेरा काम बन सकता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे को दिखाई दे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे, या फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब ध्यान रखना इन सब चीज़ को, ठीक है। ऐसे कोई रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं है, अगर तुम खुद सोचोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, ठीक है, -1 क्या होता है, 10 स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में x के जगह पे क्या कोशिश करेंगे पुट करने का, a सेक थीटा या फिर a कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये चीज़ दिखा। तो इसके अलावा एक दो और इसको ध्यान में रख सकते हो, जैसे मैंने क्या, इसको भी तुम ध्यान में रख सकते हो। जैसे नेक्स्ट देखो, जैसे अगर मैं बोलता हूँ ऐसा कभी रहा, जैसे अगर रहा a माइनस एक्स रहा, या फिर a प्लस एक्स रहा, ठीक है, या फिर ऐसा रहा a माइनस एक्स या फिर a प्लस एक्स हो, ठीक है, या फिर ऐसा बोल दो a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स रहा, ठीक है। ऐसा कभी दिखाई दे तो हम लोग x में क्या सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, हम लोग x में सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, x इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग, a cos 2 थीटा हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, a cos 2 थीटा, a कॉमन निकालो तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, 1 माइनस कॉस 2 थीटा रद्द क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर 10 कॉट स्क्वायर हो जाएगा, या फिर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करने की कोशिश करेंगे, है ना। पहले खुद से ट्राई कर लो, जस्ट हम देखें सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। ऑफ कोर्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे तो एक्स में हम लोग या तो ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या अज्यूम कर लिया, लेट एक्स इक्वल टू फर्स्ट के लिए एक्स इक्वल टू मैंने क्या अज्यूम कर लिया, ए की जगह दैट मीन्स क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये तो एक्स के जगह पे क्या, एक तरह ए की जगह 4, ठीक है। तो 4 सेक थीटा मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब dx को d थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि dx की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा हो गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको देख लो क्या कर लेंगे, यहाँ पे dx की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 4 तो बाहर निकाल लो, ठीक है, 4 का स्क्वायर तो बाहर निकाल लो, है ना, एक्स स्क्वायर दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 बाहर निकाल लेंगे हम लोग, तो इससे क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 विच इज टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली क्या हो गया चीज़, सेक थीटा डी थीटा। और सेक थीटा का हम लोग इंटीग्रेशन हम लोग के ध्यान में होगा, इसको पता नहीं होगा, उसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है, मीन्स रेशनलाइज कर लो, या फिर ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, उससे आ जाएगा। या फिर हम सबको पता है कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ये तो इसका हो गया इंटीग्रेशन हो गया। और थीटा की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे x इक्वल टू क्या था, 4 सेक थीटा था, तो सेक थीटा इक्वल टू मेरा x/4 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x/4। इस चीज़ को हम लोग क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या था, अगर ऐसा दिखाई दे तो मेरे को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है, तो बाकी प्रोसेस तो सेम ही है, सबको पता ही है चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट वाले पार्ट को कर लिया। सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा भी कर सकते हैं। अगर विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा करोगे तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। बट हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस मेरे को करना है, तो मैं उसी तरीके से करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देख लो, चलो सेकंड नंबर देख लो। सेकंड में क्या करना है, x³
dx डिवाइड बाई क्या दे रखा है, रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान दो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो क्या हम लोग करेंगे उस टाइम पे, एक्स को ए कॉस थीटा से या फिर ए साइन थीटा से मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ इस जगह पे, लेट एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्चुअली रूट 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ इसको बोल सकते हैं ना, तो ए का वैल्यू रूट 2 हो गया, तो इसको रूट 2 सपोज मैं साइन थीटा अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा मेरा, रूट 2 कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ से अब देखना समझना इस जगह पे, ठीक है बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ पे क्या मेरे को एक्स क्यूब दिखाई दिया, तो एक्स क्यूब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब मेरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2√2 साइन क्यूब थीटा। देखते चलो, ठीक है, हमने क्यूब कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2√2 साइन क्यूब थीटा, और dx मेरा क्या था, dx मेरा था देखो √2 कॉस थीटा डी थीटा था। ठीक है यहाँ पे, और ये क्या था, √2 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ऑफकोर्स √2 तो रहेगा ही यहाँ पे, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा इस जगह पे, यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा ही होगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या था, इस जगह पे √2 का होल स्क्वायर कॉमन निकाले थे ना, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो फाइनली क्या बच गया मेरे पास बच गया 2√2 बाहर निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा का हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैं बोल सकता हूँ, और एक साइन थीटा को मैं चुपचाप से यहाँ पे रख दिया और डी थीटा कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा को साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक साइन थीटा का एज इट इज छोड़ दिया। इससे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स मेरे को बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं मान लिया, ठीक है, लेट, अब बात को समझो। ठीक है, ऐसे समझ लो, ये देख लो, तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अगर ये छोड़ो इतना कर लो, जैसे मैंने कॉस थीटा को मैंने टी मान लिया, तो साइन थीटा डी थीटा इक्वल क्या होगा, डी टी मेरा हो गया। ठीक है, और ये डी टी हो चुका है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, 2√2। ठीक है, क्या इसको बोलेंगे 1 माइनस ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज टी स्क्वायर, और ये कंप्लीट क्या दे रखा है, इंटू डी टी मैंने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको मेरे को क्या करें, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, क्या हो जाएंगे टी माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी हो गया, और टी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, अब कॉस थीटा पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते चलो क्या हो गया, 2√2। ठीक है, टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है मेरे को, कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई 3। ठीक है, प्लस सी हो गया। अब फिर से थीटा को भी मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है। अब ध्यान से देखना इस जगह से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इस जगह पे ध्यान से देखोगे तो x इक्वल टू क्या मेरा, √2 साइन थीटा। ठीक है, x इक्वल टू क्या दे रखा है, √2 साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया मेरा, ऑफकोर्स साइन थीटा मेरा आ गया x बाई √2 आ गया। ठीक है, तो अगर साइन थीटा x बाई √2 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अब कॉस थीटा ट्रायंगल बना लोगे ना, तो कॉस थीटा मेरा जो हो जाएगा, देखो p बाई एच दे रखा है मेरे को। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, b बाई एच चाहिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस, ऐसा लिखेंगे रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर कर लेंगे। देखो समझो इसको दिक्कत होगा, ऐसा करेंगे, यहाँ पे थीटा दे रखा है सपोज ये। ठीक है, तो इसके लिए क्या दे रखा है, ये x दे रखा है, ये √2 दे रखा है, तो ऑफकोर्स जो क्या बोलेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे कॉस्ट यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे √2 कर देंगे। ठीक है, तो कॉस्ट का जो वैल्यू निकला इसको उठा के आकर यहाँ पे डाल देंगे, इस जगह पे डाल देंगे, या फिर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई √2 भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको रख देंगे, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो। अदरवाइज अगर मेरे को दूसरे तरीके से अगर करना रहा तो एक और तरीका मैं बता देता हूँ, इसको डायरेक्ट बिना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूट करे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे उस चीज़ को देख लो। ठीक है, उस टाइम क्या करेंगे हम लोग, √2 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या हम लोग कर लेंगे, टी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो इतना ले लो सिर्फ,
2 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लेने से टी सिर्फ बचेगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर है। तो माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू 2t dt यहाँ से मेरा आ गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x डी एक्स मेरा क्या हो गया, माइनस टी डी टी आ गया। क्लियर है? तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे देखो, और यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा इस जगह से, ठीक है। तो इस एक्स क्यूब को मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर में बोल सकता हूँ, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर मेरा क्या आ चुका है, 2 माइनस टी स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो गया, 2 माइनस टी स्क्वायर, और एक्स डी एक्स की जगह मेरे को क्या लिखना है, माइनस टी डी टी हो गया ये चीज़, ठीक है। और डिवाइड बाई गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसको मैंने टी स्क्वायर मारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहाँ से टी ये कैंसिल आउट हो गया। अब तो कितना सिंपल से हो गया ये चीज़, क्या बच गया, माइनस करोगे यहाँ से तो क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2 क्या चुपचाप से डी टी हो गया। इसको क्या बोलेंगे, टी क्यू बाई 3 माइनस 2t प्लस सी हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और t किसके इक्वल हो जाएगा, ऑफ कोर्स t की जगह आप क्या लिखेंगे हम लोग, रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट पता सब कुछ होना चाहिए, कहाँ क्या यूज़ करना है वो तो ठीक है अपने अकॉर्डिंग करेंगे, जिससे मेरे को जल्दी आंसर आता हुआ दिखाई दे वो उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। बट पता सब कुछ होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन को कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में क्या बोला गया है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो ये भी क्वाड्रेटिक ये भी क्वाड्रेटिक, दोनों क्वाड्रेटिक का डी लेस देन जीरो है ना। इस क्वाड्रेटी का डी लेस देन जीरो, इस क्वाड्रेटी का डी लेस देन जीरो। अगर मल्टीप्लाई करते तो और दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे 2-3 लेक्चर के बाद। तो फिलहाल तो पढ़े नहीं है, तो हम लोग कोई बेसिक नॉलेज यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं इस चीज़ को, देखो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि 1 बाई, ठीक है, जैसे यहाँ अगर मैं लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, तो एलसीएम लोग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 4 माइनस 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 आ जा रहा है, ठीक है, मीन्स 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है। बट यहाँ 3 तो था नहीं, तो बैलेंस करने के लिए 1/3 कर लोगे, ठीक है। इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, मीन्स अल्टीमेटली घुमा फिरा कि ये बोलो या फिर ये बोलो, एलसीएम लेने पे ये चीज़ मेरे को बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखो अगर ऐसा हो चुका है तब तो इंटीग्रेट आराम से कर लेंगे इसको, तो 1/3 कर लो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस, अब ध्यान से देखो इसको अलग प्ले कर लो, ठीक है। काम करते हैं ऐसे कर लेते हैं, 1/3 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस क्या बोलेंगे 1/3 1/x स्क्वायर प्लस 4, हमने इसको dx कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x हो जाएगा ये, और यहाँ से देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे यहाँ से 4 बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 4 बाहर निकालते हैं हम लोग तो 3 × 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो dx हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x हो गया माइनस 1/12 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स क्या बोलेंगे tan इनवर्स x आ गया ना ये तो दिस इज tan इनवर्स x/2 हो गया, ठीक है। और डिवाइड बाई 1/2 करेंगे और प्लस सी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, बस यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना था, बाकी तो सिंपल था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्या करना है 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोला दिस इक्वल टू fx प्लस सी, नेचुरल से बात इंटीग्रेट करो तो fx प्लस सी ही आना है, और फाइंड करना है तो कोई इसमें डिफरेंट चीज़ या फिर कुछ अजीब सा चीज़ निकालना नहीं है, वही काम है जो हम लोग हर बार करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, दिख रहा है मेरे को, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो,
तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर देखो, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 था तो यहाँ पे x लिखे, 2x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2 था तो 2/2 1 हो गया, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी करोगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बेटर करता हूँ, मैंने यहाँ 2 कर दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा। तो बैलेंस करने के लिए आप प्लस 1 और करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और -1 विच विल 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सपोज, बिल्कुल 2 था भी, बढ़िया है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिंपल है, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट 1 था तो 1 से डिवाइड करें, अगर x का कोफिशिएंट 2 होता तो 2 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो fx इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1 आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा।